हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम सूरदास जी का एक पद ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पद की व्याख्या करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजनी की छाही, वे सुरभि वे बच दोहनी खरिक दुहावन जाई, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, जब ही सुरती आवती वासुक की जिया उमगत तन नाही, अनगंत भांति करी बहुलीला जशुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यही कही कही पछताही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजनी की छाई, वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही, जब ही सुरती आवती वा शुक की जिया उमगत तन नाही, अनगत भांति करी बहुलीला जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हवे यह कही कही पछताही। तो चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पूर्व इसका प्रसंग जान लेते हैं। ब्रज से लौटकर उद्धव श्री कृष्ण जी को ब्रज का सारा हाल सुनाता है। उद्धव ने कृष्ण को ब्रज की दशा सुनाई तो कृष्ण जी जो हैं वो भाव विभोर होकर बोले, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी कि ऊधो मतलब हे उद्धव, हे सखा, मोहि यानी कि मुझे, ब्रज बिसरत नाही यानी कि मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। हंस सुता की सुंदर कागरी, कगरी, हंस यानी कि सूर्य, सुता यानी कि पुत्री, सूर्य पुत्री यानी कि यमुना, हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी यानी कि किनारा, जो हंस सुता की यानी कि यमुना का वह तट, अरु कुंजनी की छाह, अरु यानी कि और, कुंजनी यानी कि कुंजवन की, छाही यानी कि छाया, मुझे हंस सुता की सुंदर कागरी यानी कि यमुना का वह तट और लताओं से आच्छादित वह कुंज बन, वह छाया का सुख मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस कुंज वन का मैं छाया कैसे भूल सकता हूँ। यह किसको कह रहे हैं? अपने सखा उद्धव को। श्री कृष्ण जी अपने सखा उद्धव को कह रहे हैं कि हंस सुता की सुंदर कागरी यानी कि यमुना का वह किनारा, वह यमुना नदी का वह तट, लताओं से आच्छादित वह मार्ग, उस मार्ग को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वह छाया का सुख को मैं कैसे भूल सकता हूँ। वे सुरभि, सुरभि यानी कि गाय, वे बच यानी कि बछड़ा, वो गाय और वे बछड़ा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं उन गायों को, उन बछड़ों को भी नहीं भूल सकता और ना ही खरिक दुहावत जाही, दोहनी यानी कि दूध दोहने का जो बर्तन होता है उसको भी श्री कृष्ण जी भूल नहीं पा रहे हैं। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी यानी कि वे सुरभि यानी कि वे गाय व बछड़ों को, उनको भी श्री कृष्ण जी भूल नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ दूध दोहने वाले उस पात्र को भी श्री कृष्ण जी भूल नहीं पा रहे हैं। खरिक दुहावन जाही, श्री कृष्ण जी उस गायों का दूध दोहता हुआ स्थान को भी भूल नहीं पा रहे हैं। खरिक दुहावन जाही, जहाँ पर दूध दोहा जाता था उस स्थान को भी श्री कृष्ण जी भूल नहीं पा रहे हैं।
ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, यानी कि हम सब ग्वाल बाल एक दूसरे से मिलकर कुलाहल करते थे। नाचत गही गही बाही, एक दूसरे का बाहों में बाहें डालकर खेलते थे, नाचा करते थे। उस सुख को मैं कैसे भूल सकता हूँ। श्री कृष्ण जी अपने सखा उद्धव से अपनी मन की व्यथा को बताकर कह रहे हैं कि मैं उस यमुना का तट, कुंजवन की वह छाया, वे सुरभि यानी कि वो गाय गायों के बछड़े, दूध दोहने वाले पात्र, दूध दोहने वाले स्थान, ग्वाल बालों के साथ जो नाचते थे, कुलाहल करते थे, उन सारी सुखों को वे कैसे भुला दें। इस बात का जिक्र अपने दोस्त यानी कि अपने सखा उद्धव से करते हैं। आगे है, यह मथुरा कंचन की नगरी। यह जो मथुरा है, अभी वर्तमान जो श्री कृष्ण है मथुरा में है। यह मथुरा कंचन की नगरी, कंचन यानी कि सोने की नगरी है। कंचन का मतलब क्या है? सोना। यह मथुरा कंचन का नगरी मणि मुक्ता हल जाई, यानी कि मणि मुक्ताओं से बनी हुई है। यह जो मथुरा नगरी है यह मणि मुक्ताओं से बनी हुई है। वे अपने उद्धव यानी अपने सखा यानी कि उद्धव से कह रहे हैं, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाई। यह जो कंचन भले ही मथुरा सोने की नगरी है, लेकिन मुझे सुख कहाँ पर मिलता है? ब्रज में। जब ही सुरती आवती व सुख की, जिया उमगत तन नाही। जब भी मुझे ब्रज की उस सुख की याद आती है तब मन भर जाता है। किसका? श्री कृष्ण जी का। तन की भी सुधि नहीं रहती। जिया उमगत तन नाही, यानी कि उनकी तन की भी सुधि नहीं रहती। अनगत भांति करी बहु लीला। अनगत यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता। अनगत भांति, भांति यानी कि अनेक प्रकार की, करी यानी कि किए थे, बहु लीला। श्री कृष्ण जी ब्रज में अनेक प्रकार की अनंत लीलाएं की थी। जसुदा नंद निवाही, जिनसे कि यशोदा, जसुदा मतलब माता यशोदा, नंद यानी कि नंद बाबा निवाही, मतलब कि श्री कृष्ण जी ने अनेक प्रकार की अनंत लीलाएं किए हैं और उसको माता यशोदा और बाबा नंद ने, माता यशोदा और बाबा नंद ने उसको निभाया है। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यही कही कही पछताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण जी ब्रज की सुख की बात कर रहे थे तब कहते कहते मौन हो जाते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। ऐसा कहकर मन में पछतावा भी करने लगते हैं। तो सूरदास जी के इस पद में ब्रज की बातों का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार मथुरा में रहकर श्री कृष्ण ब्रज को भुला नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार ब्रज का जो यमुना तट है, ब्रज का जो यमुना तट है या फिर कुंजवन की जो छाह है, जिस प्रकार की शीतलता प्रदान करती है, किस प्रकार वहाँ के गाय बछड़ों, दूध दोहने वाला पात्र, दूध दोहने वाला स्थान, किस प्रकार ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ मिलकर कोलाहल करते थे, नाचते थे, बाहों में बाहें डालकर। इन सब की बातें श्री कृष्ण जी को याद आ रहे हैं और अपने सखा से अपने दुख की बात बता रहे हैं कि मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। वो आगे भी कहते हैं कि यह जो मथुरा है भले ही कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है, सभी तरह से समृद्ध है, लेकिन मुझे याद ब्रज की ही आ रही है। जब भी वे ब्रज की बात का याद करते हैं तो उनकी तन की भी सुधि नहीं रहती है। उन्होंने जितने भी लीला किए हैं उन्हीं लीला को माता यशोदा और नंद ने निभाया है। ये सब कुछ कहते कहते श्री कृष्ण जी मौन हो जाते हैं और मन ही मन पछताते रहते हैं।
आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।